हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है एक बार फिर से गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो आज आपका एडवांस मैथ का क्लास है ना। एडवांस मैथ में चल रहा है ट्रिगो। तो आज मतलब ट्रिगो का क्लास है आप लोग का। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइव आइए, क्योंकि लाइव आने में भी आप लेट करते हो। चले जल्दी जल्दी, कम से कम 100 पहुंचे जल्दी से। आवाज जा रहा है सही से ना? सारा कुछ क्लियर होगा? चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को। राजपति गुड इवनिंग, नीरज कुमार जय हिंद, ऋतिक कुमार गुड इवनिंग, रविशंकर गुड इवनिंग, मोना सिंह गुड इवनिंग, दीपक कुमार राधे राधे, प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग, अभिषेक सिंह राजपूत गुड इवनिंग। चलिए, सुनील कुमार दुबे जी का कहना है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनील, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए ज़रा, तो आपसे पहले जब क्लास शुरू हो उससे पहले ज़रा सा आपसे दो शब्द बात ही कर लेते हैं। आप लोग को आज बोला गया था कि टेलीग्राम पे आज से जो है आपका जो ग्रुप बनाए थे हम उसको आज होमवर्क के लिए फिर से खोलते हैं, क्योंकि उसको इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि आप लोग में से कोई स्टूडेंट होमवर्क बनाता ही नहीं था, तो कोई फ़ायदा नहीं था कि उस टेलीग्राम चैनल को खोलें जिसपे 5 या 6 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट होमवर्क हमको भेजें। 1000 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उस टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको असाइनमेंट एक दिन पहले ही दे दिया गया था, कल ही असाइनमेंट दिए थे। टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप का असाइनमेंट आपको मिला था। अगर आप होमवर्क बनाते हैं और मान लीजिए कि आपको 90 क्वेश्चन दिए थे, तो 90 में से 50 तो जरूर बनना चाहिए था आपसे, और हमको लगता है कि ज़्यादा ही बनता आपसे अगर आप बनाते तो। लेकिन होमवर्क बनाया कितना? मात्र 4 या 5 स्टूडेंट मात्र होमवर्क बनाया है। और इस बात को हम आपको यूट्यूब पे ही बोल रहे हैं, आप खुद चेक कर लो जाके टेलीग्राम पे कितने स्टूडेंट होमवर्क बनाए हैं जो। तो हमको लगता है कि आज से वो सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। ना देंगे असाइनमेंट, ना रहेगा होमवर्क, और अब जब असाइनमेंट रहेगा तो होमवर्क बनाने का कोई झंझट नहीं। एकदम आपका यूट्यूब चैनल है आपका 7 बजे प्रेजेंट, आप आइए क्लास कीजिए, उसके बाद जाइए, ठीक है। क्योंकि बताओ, उतना मेहनत से हम लोग असाइनमेंट बना के आपको देते हैं कि आप कम से कम बनाओ होमवर्क, कुछ तो आपको काम मिले घर बैठे बैठे, लेकिन कुछ नहीं समझ रहे हो आप। क्रिस्टियानो विक्रम, हम होमवर्क भेज दिए सर। कितने स्टूडेंट भेजा है गिन लो जाके, टेलीग्राम है जाके गिन लीजिए आप लोग। और जो स्टूडेंट बोलता है ना ऐसा मत कीजिए सर, वही कमीना सबसे पहले होमवर्क नहीं बनाता है, बनाता ही नहीं होमवर्क वो। बताओ, होमवर्क बनाने के लिए भी याद नहीं रहेगा। मन तो किया कि आज क्लास आपका ले ही नहीं हो, क्या फ़ायदा। इतने मेहनत से आप लोग के बीच आते हैं, लगता है कि जब आप लोग के सामने आए तो एकदम चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे और आपके सामने ज़रा 2 अच्छी बातें करें। पहले से ही मूड ऑफ कर देते हो, बताओ। इसलिए टेलीग्राम चैनल को खोलते ना है, और आज से बंद ही कर देते, ठीक है। बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं। एकदम आइए रेगुलर क्लास कीजिए, यूट्यूब पे चल रहा है आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। और असाइनमेंट देखो ना, कोई ख़राब क्वालिटी देखिए आप असाइनमेंट का, किस लेवल का प्रश्न दिए हैं, कितना मेहनत से होता है सारा काम, आप नहीं समझ सकते हो। आपको तो इजीली मिल जाता है ना, आप जाते हो टेलीग्राम पे डाउनलोड करते हो गया बस। सर हम हमेशा होमवर्क बनाते हैं, बस आज नहीं बना पाए। राजेश कुमार जी का कहना है माइंड योर लैंग्वेज सर जी। चलिए ठीक है, और बोलिए राजेश जी क्या बोलना है आपको। चलिए, हम अपना लैंग्वेज तो बिल्कुल सुधार लिए भाई, मेरा लैंग्वेज ही खराब है आप लोग के प्रति, है ना। मतलब स्टूडेंट अब टीचर्स का 2 बात सुनना पसंद नहीं करता है, वाह गजब। चलिए अच्छा बात है, तो आपको हाथ जोड़ के हम ही आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपसे कि आपसे गलती हो गया कि आप लोग को हमने पढ़ा, हम पढ़ाने के लिए आए हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई एहसान आप नहीं कर रहे हो, ना ही हम कोई एहसान कर रहे हैं, इस बात ये भी हम आपको बोलते हैं। राजेश जी बोलिए, आपको और भी कुछ कहना है क्या।
चांस तो देते ही नहीं, बताओ, आपको चांस नहीं देते हम? हमसे ज़्यादा चांस आपको कौन देता होगा? आपकी हर गलती को हम हंसी खुशी उड़ा देते हैं। और ये बोल रहे हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं, अगर क्लास में होता तो और ज़्यादा आपको बोलते हैं हम, समझ गए। लेकिन चूँकि ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। आपको क्या बोले हम यहाँ से, किसको दो बात बोलें? कहाँ गए राजेश जी, कहाँ गए? ज़रा बताइए कहाँ गए भैया, ज़रा आप आइए, ज़रा कुछ बोलिए। किस लैंग्वेज का उपयोग करें हम, बताइए आप वो भी। आज इंग्लिश का क्लास ना है, 8 बजे इंग्लिश का क्लास ना है, वो हटा दिए। इंग्लिश का क्लास आपका कल से होगा। हम तो कहते हैं अगर मान लीजिए काम मेरा खराब है, आप बोलो ना, 4 शब्द बोलो, हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं ना। आप जो भी बोलना है खुल के बोल सकते हैं। हम किसी का बड़ाई ज़बरदस्ती कराना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर अच्छा काम करेंगे आप ऑब्वियसली 2 शब्द अच्छा ही बोलोगे, खराब काम होगा आप गाली दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। नहीं, ब्लॉक क्यों करना? ब्लॉक करने से समस्या का समाधान है क्या? हम लोग अभी किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ होमवर्क पे चर्चा कर रहे हैं। होमवर्क पे चर्चा, बताओ क्या ये चर्चा खराब है? क्या आके डेली पढ़ा के चले जाना वो सही है? क्या 5 मिनट आपको होमवर्क के लिए बोलना वो सही है? हमको लगता है आप ही के लिए अच्छा बोल रहे होंगे। जब बोलेंगे तो ऑब्वियसली होमवर्क बनकर आएगा। अरे चला गया फेक आईडी से स्टूडेंट, फेक आईडी से आता है कुछ भी बोल के चला जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या समझा? अच्छा, एक हम दोनों में एक डील होता है, कहने का मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर्स में एक डील होता है। आपको ट्रिगो का टाइप 1 और टाइप 2 दिए, तो चलिए हम आपसे एक डील करते हैं। डील ये है कि जब आप लोग सभी स्टूडेंट टाइप 1 और टाइप 2 होमवर्क बना के मेरे यहाँ भेजोगे, तभी आपका टाइप 3 या टाइप 4 का असाइनमेंट हम आपको देंगे। अगर एग्री हो तो लिखो मैसेज में। बताओ, अगर आप टाइप 1 टाइप 2 अगर बनाओगे तो टाइप 3 टाइप 4 आगे का असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। इस बात से आप राजी हो? बताइए जरा। मिसबिहेव कर सकते हैं, अरे उससे कोई इशू नहीं। सुनील, आपकी मर्जी है, सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ भी लिख सकता है, उस पर मेरा कोई दिक्कत है। आज तक बोले कभी इस बात पे हम आप लोग को? बताओ, हम आपको तो तुम करके बात नहीं करते हैं, आप बोलते हैं, और स्टूडेंट को आप करके हम बोलते हैं, चाहे आप क्लास आओ चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं। उसकी बात को हटाओ ना, एक कान से सुने दूसरा से उड़ा दिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आज से आप लोग को असाइनमेंट तभी मिल पाएगा जब आप लोग अगला क्या बोलता है, जब आप पिछला होमवर्क आप बना के भेजोगे। दूसरी चीज़, जब आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर वो बंद है, मतलब कहने का मतलब है कि उस पर आप मैसेज नहीं कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे मेरा भी नंबर होगा ऐड, वहाँ पे 9835 के नंबर से शायद वो होगा, आप वहाँ पे होमवर्क भेज सकते हो। काउंटिंग 150 स्टूडेंट का मिनिमम, एक एवरेज, चलो 150 हटाओ, 125 स्टूडेंट का एवरेज होमवर्क मेरे आना चाहिए। आप कैसे बनाते हो उसमें मेरा कोई उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप किसी से पूछो, किसी से कॉपी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन हमको होमवर्क 150 स्टूडेंट का चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए और हर दिन चाहिए, तभी हम यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आएंगे। कितना अच्छा जानते हो, शुरू क्लास लिए थे अलजबरा का, टाइप 1 टाइप 2 का होमवर्क आपको दिए थे, और जानते हो 200 प्लस स्टूडेंट का होमवर्क आया था टेलीग्राम पे। हम दूसरे को दिखाते थे, दूसरे टीचर्स को दिखाते थे कि देखिए मेरे यहाँ स्टूडेंट, देखिए अभी हम बैठे हुए सारा स्टूडेंट देखिए होमवर्क अपने टाइम पे भेज रहा है। 200 स्टूडेंट का होमवर्क, इतना तो अब बड़ाई आप लोग का जानते हो क्या करते थे? बोलते थे कि इतना होमवर्क तो क्लास में बना के नहीं लाता था जितना स्टूडेंट ऑनलाइन बना के दिखा रहा है। समझ गए? तो इसमें मेरा नाम कहाँ हुआ यार, आप ही का नाम हुआ ना। और हम किसका नाम लेंगे? आपको छोड़ के किसको नाम लेंगे? आपको हम दो बात बोल नहीं सकते हैं क्या? अगर गुस्सा आ गया तो 2 थाप नहीं लगा सकते हैं? तो अगर कुछ अपशब्द निकला तो आपको बोल नहीं सकते थोड़ा बहुत?
उतना तो फर्ज बनता है मेरा। क्या चाहते हो कि वैसे टीचर से क्या पढ़े जो सिर्फ पैसे ले और बस उसी के यहाँ मतलब अपना क्लास करते रहे, कुछ ना बोले हमको, मतलब कि टीचर्स कुछ ना बोले, बस अपना हम आए जाएं पढ़े लिखे, कोई मतलब नहीं टीचर्स को, वैसे में हम बिल्कुल नहीं। पीयूष राजेश का कोई इशू नहीं है, आप उसको हटाइए, इग्नोर कीजिए। आप अगर 114 हो तो 114 में क्या पता 14 आईडी ऐसा भी होगा जो फेक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर हम सब स्टूडेंट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। बताओ नहीं सर, एक स्टूडेंट, बात एक स्टूडेंट की नहीं, आप राजेश को इशू बना के रखे हो कि उसकी वजह से हम बच जाएंगे, आप उसको इग्नोर करो, आप उसको इग्नोर करो। ये हम आपको बोल रहे हैं होमवर्क ना बना के लाए, उसके प्रति बोल रहे हैं, उसका तो वहीं पे खत्म हो गया, वो बोला हम सुने और दूसरे कान से उड़ा दिए, आप उसका बात मत लेके चलो आप। चलिए तो अब हम खत्म करते हैं, और आज इंग्लिश का क्लास है भी नहीं, आज पूरा समय हम लेने वाले हैं आपका। सतीश जी का क्या करना है, बोलो सतीश। आपको राकेश आपको न टेलीग्राम पे हम ऐड नहीं करेंगे, आप खुद ऐड हो सकते हो। आयुष कुमार यादव, मुझे कुछ भी बोल सकते हैं सर, आपको आयुष वही बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो वही बात हम आपको बोलना पसंद करेंगे। आप देखे होंगे फालतू का तो हम वैसे भी कम ही बोलते होंगे, चाहे वो क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, क्योंकि नंबर 1 बनना है ना, हमको भी नंबर 1 बनना है, आपको भी नंबर 1 बनना है, तो ऐसे थोड़े ना होता है कोई नंबर 1, उसके लिए मेहनत करना होता है। हम करें और आप नहीं करो तो फिर तो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा फिर। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए जरा ट्रिगो, आप लोग एक काम करो, आप लोग एक कॉपी और पेन लेके जरा बैठिए, कॉपी और पेन एकदम ज़रूरी है। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ हम आते हैं, जब भी आते हैं ना आप लोग के बीच पूरा तैयारी के साथ आते हैं कि आज एकदम आप लोग का क्लास ऐसा होगा कि मज़ा आ जाएगा, पिछला क्लास से बेहतर आपका क्लास होगा, ये सोच के आप लोग के बीच आते हैं। चलिए कोई बात ना, आप छोड़ो हटाओ, गलती तो हर किसी से ही होता है, अगर होमवर्क आज नहीं बना तो अगले दिन बनेगा, है ना। हमको आप पे विश्वास है, आप एक काम करना अगला दिन से होमवर्क बना के लाना, ठीक है। और आज टेलीग्राम पे जुड़ने का क्या प्रोसेस है वो हम आपको अच्छी तरह से आज बता देते हैं, ठीक है। आप सभी जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ है वो बस वेट कर लीजिए, हम आपको टेलीग्राम के बारे में सब जानकारी देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि देखो कभी कभी एक क्लास ऑनलाइन डिस्टर्ब हो तो हो, लेकिन सही काम के लिए अगर डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, मान लो तभी कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उससे स्टूडेंट में सुधार तो आएगा, वो होमवर्क तो बनाएगा कम से कम। नवलेश, हम सब मिलकर आपसे माफ़ी मांगते हैं सर जी, स्टूडेंट की वजह से प्रॉब्लम नहीं दीजिएगा सर जी, आई प्रॉमिस टू यू सर जी, आई विल डू होमवर्क डेली। चलो देखते हैं, मौका मिला आप सभी को एक बार फिर से। बिक्की कुमार, भगवान का दूसरा रूप टीचर्स होता है सो। चले तो कोई बात ना, भगवान को गाली नहीं देता है, भगवान को दो शब्द नहीं कहता है, आप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात को हमेशा सुनेंगे। हमसे गलती हो आप बोलो ना, सर यहाँ पे ये दिक्कत है, पढ़ाई में ऐसा दिक्कत है, फी में ऐसा प्रॉब्लम आया, हर किसी का बात सुनते हैं। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिए, चलो देखो, चलो देखिए तो जरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लिखिएगा। चलिए ट्रिगो का आज शायद 5वां क्लास होगा ना, त्रिकोणमिति का आज 5वां क्लास होगा, तो ऊपर हो गया ज़्यादा, है ना। रुकिए एक मिनट, ऊपर हो गया। ट्रिगो का आज 5वां क्लास है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए तो, और आप लोग लाइक अभी तक किए ना हो, कम से कम लाइक तो कर दो, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। चलो देखिए तो जरा ध्यान दीजिएगा।
आज कहना क्या चाहते हैं जरा सा देखिएगा। आज आप 2 नंबर का प्रश्न सीख कर जाओगे और क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आज इंग्लिश का क्लास है नहीं। सर चूंकि बिजी हैं आज और अभी कुछ देर पहले फ़ोन करके बोले हैं कि क्लास हो नहीं पाएगा सर, बोल दीजिएगा सारे स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए देखिए जरा सा। आयुष कुमार यादव, प्लीज स्माइल सर। अरे चेहरा से गुस्सा ले, अंदर तो मन मन पूरा हंस रहे हैं। चलो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपसे हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखे, देखिए तो आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, हर किसी को पता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सीखने वाले हैं। और देखिएगा त्रिकोणमिति में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है तो वो यही है। क्या बोले कि ट्रिगो में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो आपका यही है। और बच्चा को याद है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, हम थीटा के जगह पे कोई डिग्री ले लेते। कहने का मतलब है कि जहां पे थीटा है उसके बदले मान लेते हैं 5 डिग्री। क्या दे, थीटा के बदले कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी डिग्री मान सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो जब यहाँ पे थीटा के बदले 5 माने हैं तो यहाँ भी थीटा के बदले 5 मानना होगा। अब आप ही बताओ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है बताइए तो। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा। क्योंकि जब थीटा सेम रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर से एक बार फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं जरा समझिएगा। अभी आपको बस देखना है, अभी समझना है, अभी आए ना टॉपिक पे। हमने क्या बोला, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, अगर इसका वैल्यू पूछेंगे, थीटा के बदले 9 मान लिया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा केयर कीजिए, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में थीटा का वैल्यू सेम है तो मान क्या होता है, 1 होता है, सभी को पता है। अब थोड़ा सा हम ऊपर वाले पे आ जाते हैं जो लिखे हैं। देखिए तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कहां से, ऊपर वाले फॉर्मूला से। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, इस साइन स्क्वायर 5 को आप रहने दो, इस साइन स्क्वायर 5 डिग्री को रहने दो। अब क्या है ना कि आपको हम 90 माइनस थीटा पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, याद कीजिएगा 90 माइनस थीटा पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे और आपको बहुत अच्छा से हम पढ़ाए थे और आपसे पूछे थे कि अगर साइन 20 डिग्री है, अगर उसका वैल्यू कॉस में चाहिए तो क्या करते थे, 90 में 20 घटा के कॉस में उसका मान कितना बोलते थे, 70। फिर से बोल रहे हैं, अगर साइन मान लीजिए 40 डिग्री है, अगर साइन 40 का वैल्यू अगर कॉस में निकालना होता था तो 90 में 40 घटा के आप 50 बोलते थे, याद है ना सभी को। अब उसी फॉर्मूला का यूज थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते, सीखिएगा। साइन स्क्वायर 5 लिखा हुआ है, अब कॉस को बदलना है किस में, कॉस को हम किस में बदल सकते हैं, कॉस को बदलेंगे किस में, अगर साइन में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस को साइन में बदलते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 में से 5 घटाइए 85 डिग्री हो जाएगा और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी आप देखते चलिएगा। फिर से बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाओ, फिर से एक बार आ जाओ, फिर से एक बार आइए, ध्यान दीजिएगा। अभी फिर क्या करना है, साइन को भी तो इसको चलिए इसको 1 नंबर में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको 1 नंबर में रखे हैं। सेकंड नंबर में थोड़ा सा केयर कीजिएगा। देखिए तो क्या साइन को कॉस में नहीं बदल सकते थे, साइन को क्यों रहने दिए, साइन को कॉस में भी बदल सकते थे। तो साइन को अगर कॉस में बदलेंगे, हम साइन को कॉस में बदलेंगे तो जब साइन को कॉस में बदलेंगे 90 में से 5 घटेगा 85 डिग्री हो जाएगा और कॉस को आप रहने दो, कॉस को जो है ना वो रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब इसको लिखने के पीछे कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा जरा सा। इसको पूरा लिखने के पीछे कारण बस एक ही है, कारण बस एक ही है, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, क्या राजेश, सॉरी सर, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, बट हम सर आज पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आपकी न्यू एरिया नवादा। चलो चलो ठीक है, क्लास करो अच्छे से, क्लास कीजिए अच्छे से राजेश, आप भी कोई दिक्कत ना है और हम भी बिल्कुल, क्या कहते हो, लैंग्वेज थोड़ा सुधार लेते हैं ना। चलो ठीक है, देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा।
क्या हमने बोला, क्या बोला जरा सा सीखिएगा। हम आपको बोले दो को जो घेरा लगाए क्यों लगाए समझिएगा। इसको बोलने के पीछे कारण यह है कि अगर साइन स्क्वायर में वैल्यू रहे, जब साइन स्क्वायर में वैल्यू रहे और जोड़ने से 90 आ जाए, क्या बोलना चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर में वैल्यू रहे और जोड़ने से 90 आ जाए, उसका मान क्या करेंगे हम, 1 लिख देंगे। फिर से कॉस स्क्वायर में अगर थीटा को जोड़ने से 90 आ जाए, अगर कॉस स्क्वायर में थीटा को जोड़ने से 90 आ जाए, मान उसका 1 होता है। ठीक है, चलो देखिए जरा सा। आज सारे स्टूडेंट बड़ाई करें जरूरी नहीं, कुछ स्टूडेंट बुराई भी करें, वैसा भी होना चाहिए। और गलती देखो हर किसी से होता है, और हमारा काम क्या है, हर किसी का भी काम, गलती अगर किसी से हुआ है, अगर वो गलती को मानता है तो बिल्कुल उस गलती को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो चले देखिए जरा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक ट्रिक निकला, और ट्रिक क्या है वो जरा सा समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो देखिए तो पहले एक दो को प्रश्न बना के दिखाएगा। हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका मान बताना क्या होगा, बनेगा आपसे, जल्दी से बनाइए। तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, मान पूछ रहे हैं क्या होगा, बनेगा आपसे, पहले आप इसको बनाइए। ठीक है, चले जल्दी करेगा, क्या होगा, बन जाएगा ना दोनों, क्योंकि इजी प्रश्न है, तो इजी प्रश्न तो कोई भी बना देगा, है ना। तो चले लाइए हम बनाते हैं। फिर से क्या बोले हम, इसको लिखने के पीछे कारण क्या था, क्या बोले हम कि अगर साइन स्क्वायर में जोड़ने पे 90 आ जाए तो मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर में जोड़ने पे देखिए, सॉरी ज्यादा हो गया ना, ओहो, देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर में जोड़ने पे देखिए 75 और 15 क्या होता है, 90 होता है, मान 1 हो जाएगा। फिर से कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50, तो कॉस स्क्वायर में वैल्यू को जोड़ने से थीटा को जोड़ने से 90 हो गया क्या, तो मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहां से आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक से लिखा रहे हम, क्या फॉर्मूला है जरा सा केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। और एकदम बेसिक से चल रहे हैं, चाहते हो तो इसको डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन आपको पूरा सिद्ध करके बताए हैं कि क्या होता है। जो फॉर्मूला क्या है जरा सा लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, जो पहला नंबर में क्या है फॉर्मूला, आपको क्या बोले हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन ऐसा कब होता है, तो ऐसा तभी होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तभी होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दोनों का वैल्यू 1, या फिर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1, ऐसा तभी होता है जब a प्लस बी, जब a प्लस बी मतलब a b, जब a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। कोई दिक्कत यहां तक देखिए तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्या हम बढ़े, तो आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न आएगा अभी बनाने के लिए, आप जल्दी से उसको बना के दिखाइएगा। ठीक है, चलो देखो जरा सा, और आज पढ़ने में मजा आएगा। आप इतना ध्यान रखिए, आज आप 2 नंबर 1 नंबर लेकर जाओगे आज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्रश्न देखिएगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न दे रहे हैं, पहले साइन स्क्वायर 21 साइन स्क्वायर 69, चलिए मान बताना है। आप बस जवाब देते चलो, आप बस जवाब देते चलो। कॉस स्क्वायर 15, ये तो आ गया ना, कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर 80, आप बस जवाब देते चलो। चलिए फॉर्मूला को मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो तो अगला प्रश्न, क्योंकि अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, चलिए बराबर भाग। चलो बनाओ जल्दी से। चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न आया है, जल्दी से इसको हल करेगा और बना के दिखाएगा। तिरछा हो गया ना, तिरछा लिखा गया, चलो कोई बात हो, बना के दिखाइए। तो बोर्ड तो आज अच्छा दिख रहा होगा, बोर्ड आज देखिए तो बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा आज बेटर होगा शायद।
चलिए बनाइए। चलिए बना तो लोगे आसानी से, लेकिन समझिएगा जो हम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो तो, लाइए जरा हम बना के दिखाते हैं, पहले समझिएगा। इसको क्या बनाई, तो ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। देखिए तो दोनों को जोड़ के 90 हो गया मान 1, दोनों को जोड़ के 90 हो गया मान 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको देखा जाए तो इसको तो सेकंड में बना देंगे हम, इसको देखा जाए तो सेकंड में बनेगा ही, ठीक है। लेकिन अभी बनाते हैं सेकंड में, लेकिन पहले आप चीज़ों को समझिए जरा सा, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको बनाने के लिए गए होंगे तो जब आप साइन स्क्वायर 5 को देखे होंगे तो आप वैसा साइन स्क्वायर को ढूंढ रहा होगा जिसको जोड़ने से 90 आ जाए। तो आप इसको देखे होंगे, साइन स्क्वायर 85 को देखे होंगे। तो आपने क्या किया होगा समझिएगा, आपने साइन स्क्वायर 5 डिग्री और उसके साथ आपने ले लिया होगा किसको, साइन स्क्वायर 85 को ले लिया होगा। समझना जरा सा, इसको बनाने में जो भी आप तरीका यूज किए हो उससे इजी तरीका से हम बताएंगे, इसका गारंटी है। अब देखते चलो, फिर आप साइन स्क्वायर 25 पे आए होंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री पे आए होंगे। अगर आप 25 पे आए होंगे तो आप वैसा वैल्यू को ले रहे होंगे जिसको जोड़ने से 90 आ जाए। तो वो 65 था, तो आपने 65 को ले लिया होगा। ध्यान दीजिए, आप किसको ले लिए होंगे, साइन स्क्वायर 65 डिग्री को ले लिया होगा। और भाई तो 45 बेचारा अकेला पड़ गया, तो वो साइड में हो गया, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रश्न के बदले हमने ऐसा लिखा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो जरा सा, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 जोड़ने से 90 हो गया मान 1। फिर से देखिएगा, 25 65 जोड़ने से 90 हो गया वैल्यू 1। और ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और चूंकि स्क्वायर किया हुआ है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से मान कितना निकल जाएगा, 1/2 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना 1/2 लिख देते हैं। आप इसको हल किए होंगे, और हल किए होंगे तो 1 1 2, अब 2 पूर्णांक 1/2, आप इतना आंसर बोले होंगे। 2.5 भी बोला होगा आप लोगों में से, ठीक है। चलिए देखिए जरा सा, आप जरा सा केयर कीजिएगा। अगर हम आपको बोले कि इस प्रश्न का जवाब मात्र 2 सेकंड में था, पूरा प्रश्न बिना देखे भी बन सकता था, तो 2 सेकंड में कैसे बनता, क्योंकि समझिएगा आप जो मेथड हम थोड़ा सा बनाए हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्योंकि आप इस मेथड से बनाइएगा तो टाइम तो लग जाएगा एग्जाम में, और हमारा एग्जाम में करना क्या है, समय को ही तो बचाना था। तो जरा सा केयर कीजिएगा, अभी जरा समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो जो हम बड़ा बड़ा प्रश्न अभी देने वाले हैं ना, वो आसानी से आप बना दोगे, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हमको ऐसे बनाना बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा केयर कीजिए। कितने ये वाला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आपको हम दिए हैं उसमें कितने पेयर बने, तो कह सकते इसमें पेयर का मतलब समझ रहे हो, जोड़ा। तो इस प्रश्न में टोटल कितने पेयर बने हैं, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, 2 जोड़ा मतलब बना है। अब इस प्रश्न में 2 जोड़ा बना, आप थोड़ा सा केयर कीजिए, 2 जोड़ा बना तभी यहां पे 2 लिखे हैं, 2 जोड़ा बना है तभी तो 2 आया था। और साइन 45 के बदले, ध्यान दीजिएगा, साइन 45 के बदले 1/2 आ गया था, 2 जोड़ा बना था तो 2 लिखे थे, और साइन स्क्वायर 45 के बदले कितना आया था, 1/2 आया था। अब हम आपको बोलते हैं क्या, कि जो 2 जोड़ा बन रहा था, जो 2 जोड़ा बन रहा था, थोड़ा सा अगर आप केयर कर लेते ना, तो साइन स्क्वायर 45 के पहले देखिए तो कितनी डिजिट है, कितना संख्या है, तो साइन स्क्वायर 45 के पहले 2 गो संख्या है, इस वजह से 2 गो जोड़ा बन रहा था। फिर से बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर 45 के बदले 2 गो संख्या है, इस वजह से 2 गो जोड़ा बन रहा था। तो अगर इसका जवाब हमको डायरेक्टली देना है, मतलब कि बिना इसको देखे, आप इसको फोकस हटाइए, इसको हटाइए फोकस। फिर से बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर 45 के पहले कितना है, 2 संख्या है, अगर 2 गो है तो जोड़ा भी 2 गो बनेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 के पहले 2 गो है तो 2 गो संख्या है तो जोड़ा भी 2 गो बनेगा, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर 45 के पहले 3 संख्या रहता, जोड़ा भी 3 गो बनता, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 सबसे बीच में हो जाता है, तो साइन स्क्वायर 45 चूंकि बीच में होता है, और जो इसके पहले जितना संख्या है उतना ही जोड़ा बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसका जवाब डायरेक्टली देते, मतलब प्रश्न को देखें और डायरेक्ट यहाँ पे अगर आंसर देना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, देखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 1 कितना, साइन स्क्वायर 45 के पहले क्या गो संख्या है, 2 गो, तो डायरेक्ट 2 लिख देखते हैं, और साइन स्क्वायर 45 के बदले कितना, 1/2। आपका यही आंसर था, नहीं समझे। साइन स्क्वायर 45 के पहले 2 गो संख्या है, 2 गो संख्या है तो 2, और इसके बदले 1/2। आपका डायरेक्ट आंसर है, किसी भी तरह से हल करो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है।
आप जरा सा केयर कीजिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न दे रहे, देखिए तो बनता है जल्दी से। देखिए वो होता है बनाना और एक होता है जल्दी बनाना, और वो भी बिना ट्रिक का। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक इसमें मार दी है। जरा सा देखिएगा यहां पे, कॉस स्क्वायर 35 है, कॉस स्क्वायर 45 है, प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 85 डिग्री है। बताना इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, विथ इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका जवाब देना आपको। चलो बनाओ जल्दी से। चलो जवाब आ भी गया। कितना आया? आ गया जवाब 4.5, मतलब 9/2 है ना। क्या 2 सेकंड में संभव है बनाना? 2 सेकंड काफी है, 2 सेकंड तो बहुते बोल दिए थे। चलो देखो जरा क्या बोले हम। साइनस कॉस स्क्वायर 45 मिड वैल्यू है, इसको देखना नहीं, इसके पहले की संख्या को गिनना है। कॉस जहां पे 45 डिग्री है उसके पहले की संख्या को गिनना है। तो के गो है 1 2 3 4, तो 4 का 4 लिखा और कॉस स्क्वायर 45 के बदले 1/2 आपका डायरेक्ट आंसर है। अब इससे इजी क्या हो सकता है? इससे इजी कुछ नहीं। तो क्या बन जाएगा इस तरह का प्रश्न? और दे आगे, चलो ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, इसका मान बताना क्या होगा। चलो बनाओ जल्दी से। आप 2 सेकंड बोले होंगे तो उतना ही देर में बन रहा होगा, देख लो आप। चलो जवाब दीजिए, जवाब देगा आप सभी। कॉस स्क्वायर 30 से लेते हैं। कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 35, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 45, डॉट 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 कॉस स्क्वायर 60। चलो जल्दी करेगा। सेम नहीं ना हो गया? नहीं सेम नहीं, बनाओ जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से। सारे स्टूडेंट का जवाब आ गया है। नेट प्रॉब्लम है सर, अमित कुमार। नेट प्रॉब्लम है ना, तो बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अभी आप क्लास अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और टेलीग्राम पे आप जाके देखो, 1000 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और लाइव अभी कितना कर रहा है? मात्र 140। चलो देखो जरा, मतलब होता क्या है ना कि हाँ सेम क्वेश्चन है, अलग अलग डिजिट अलग अलग है। सेम प्रश्न कैसे हो गया? देखो तो, क्या दोनों सेम प्रश्न? आंसरवा सेम है। तो समझने के लिए आपको दिए, समझने के लिए क्या दिए कि अगर इस तरह का प्रश्न है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो हो गया। अब हम आपको आगे बढ़ते, चलो देखिए तो कैसे बनेगा। साइन स्क्वायर 45 के पहले गिन लेना है, के गो है तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा और उसके बदले 1/2। कॉस स्क्वायर 45 के पहले गिन लेना, 1 2 3, 3 हो जाएगा और 45 के बदले 1/2, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ना कि एग्जाम में क्या करता है कि कभी कभी टेढ़ा भी प्रश्न दे देता है। मतलब कहने का अर्थ है कि हम पढ़ के गए कुछ और वहां पे एग्जाम में पूछ दिया कुछ। तो एग्जाम में इतना भी इजी तो नहीं पूछेगा, या आपको छोटा छोटा एग्जाम जैसे ग्रुप डी वगैरह, एसएससी का सीएचएसएल में भी पूछ सकता है, या फिर आप कह सकते हो एनटीपीसी में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं तो प्रश्न को थोड़ा सा लेंदी बना देता है, कहने का मतलब घुमा देता है। तो प्रश्न इतना भी इजी नहीं पूछेगा जितना आप देख रहे हो कि बस देखे और आंसर मार दिए। ठीक है, तो प्रश्न देखिए घुमाता कैसे है, वो आपको हम प्रीवियस का प्रश्न लिखाने वाले। ठीक है, प्रश्न को घुमाता कैसे है इसी तरह के लैंग्वेज में देखिए तो हम आपको लिखाने जा रहे हैं, समझिएगा जरा सा। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न जो हम दे रहे हैं वो आपका प्रीवियस का ही पूछा हुआ है, जरा सा केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, साइन स्क्वायर 13 डिग्री, डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। चलिए बना के दिखाइए।
चलिए बनाइए सब। चलिए बनाइए, आप जैसे जानते हो, अगर जानते हो तो बताओ, फिर तो हम बताने वाले हैं। cos 30 का वैल्यू नहीं रख सकते सर, वैल्यू रखोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना। आप 30 का वैल्यू रखोगे फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर बताओ। सर मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, तो आप 12th पास कीजिएगा, उसके बाद आइएगा, फिर क्लास कर सकते हो। अभी अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप क्लास अच्छे से कर सकते हो। कॉस स्क्वायर 45 जो होता है ना, जो कॉस स्क्वायर 45 जो है ना, मिड वैल्यू है, वो सबसे बीच में रहता है, और उसी की वजह से 1/2 लिखते हैं। ठीक है, ये जो 1/2 लिखते हैं ना, वो उसी की वजह से आता है। ठीक है, चलो तो हम बताएं यहाँ पे, चलो समझना जरा सब, इसको हम हल करते हैं। देखिए तो कोई आंसर नहीं दिया है, क्या बोले हो? मान लिया पहले साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया रहता तो सर। अब देखो एक बात बताते हैं, समझिएगा। जो आपका प्रश्न पूछता है वो तो आपका कहने का मतलब सीरीज में ही पूछेगा। अब सीरीज क्या होता है समझिएगा, जैसे मान लीजिए 10 लिखे, 20 लिखे, फिर बाद में 30 होता है, फिर 40 होता है। अब 40 के बाद 60 होना तो संभव नहीं ना है। सीरीज का मतलब होता है मतलब कि सर यदि एकदम एक तरह का श्रेणी हो, उसी को कहते हैं सीरीज में। तो सीरीज ऐसा होता है। अब कोई कहेगा सर 60 यहाँ पे ना होके 60 यहाँ पे रहे तो सर, तो बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे में, बताओ तो कभी संभव है? अगर वो सीरीज में, अभी यही प्रश्न आपका देख लो, ये प्रश्न आपका क्या है, सीरीज में ही है। अब 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, तो ये सीरीज में हो गया। और समझिएगा ये जो आपका बढ़ते जा रहा है ना, ये आपका कौन सा श्रेणी है? तो एपी आपको हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, आपको एपी हम पढ़ाए थे किस में, अलजबरा में एपी के बारे में कुछ जानकारी दिए थे, और एपी के बारे में आपको अच्छे से हम बताए थे। तो ये जो श्रेणी है ना, एपी के क्रम में, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। अब बात आता है कि इसको बनाएंगे कैसे। आपको हम 2 मेथड बताने वाले हैं, एक है थोड़ा सा लॉन्ग और एक है कि बस देखे और डायरेक्ट आंसर है, तो दोनों को सीखिएगा। ठीक है, अभी देखो बताते हैं, अभी जो मेथड से बताए थे सेम उस मेथड से पहले इसको बनाने का कोशिश करते हैं। अब उस मेथड से बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा हमको करना, अभी आपको क्या सिखाए थे हम, जरा सा केयर कीजिए। अभी कुछ देर पहले हम आपको सिखा रहे थे कि आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न मिलेगा, आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर 45 के पहले, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 45 के पहले जितना मतलब कि आएगा संख्या उसको गिन लेना है, जितना आएगा पेयर उतना ही आपका आंसर होगा, जो पिछले प्रश्न में बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 के पहले के गो है, कैसे पता कर ले? ये तो इतना 1 4 9 मतलब कितना है कह नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रश्न आपका हो गया ना, कह सकते हैं कि एपी श्रेणी में हो गया, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका जवाब देंगे, समझिएगा जरा सा, कुछ बोल रहे हैं हम आपको। आप एपी अगर पढ़े हो, एपी अगर पढ़े होंगे तो एपी में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है सीखिएगा आप। अभी देखना, अभी सॉल्यूशन पे मत जाना, आप जानते हो कि इसका सॉल्यूशन 5 सेकंड में काफी होगा, तो सॉल्यूशन में मत जाइएगा, पहले लॉजिक को समझिएगा। एपी में आपको टीएन का एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आप सीखे होंगे। ठीक है, अब इसको टीएन के जगह पे जो ना ए है तो इसको एन रहने देते हैं, एन का, अच्छा चलो टीएन, आप टीएन पढ़े हो तो टीएन ही रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। ठीक है, हमको एन का मान निकालना, हमको निकालना क्या है कि 45 के पहले कितना संख्या आया है, 45 के पहले कितना संख्या आया है, बस उसी को तो गिनना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, ए को इधर भेजेंगे तो टीएन माइनस ए हो जाएगा। अब डी से यहाँ पे भागा पड़ जाएगा क्योंकि डी इधर है, अब टीएन माइनस ए, ऐसा हो सकता है, ए को इधर भेजेंगे तो ये डी इधर है तो बटा में हो जाएगा, इधर -1 है तो इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा एन। कहने का मतलब ये है कि 45 के पहले, फिर से बोल रहे हैं, 45 के पहले कितनी संख्या आती है, ध्यान देगा, 45 के पहले कितना संख्या आता है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा टीएन माइनस ए बटा डी, आप +1 करना होगा, इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, और हम चलिए मान के चलते हैं कि आप लोग कोई फॉर्मूला कभी याद होने वाला नहीं है, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो मान के चलते कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन आप अभी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या बोले हम, लाओ ऊपर लिख देते, साइड में लिख देते हैं, क्या बोले हम, टीएन माइनस ए बटा डी +1, किस चीज को निकालने के लिए, संख्या को निकालने के लिए। ठीक है, आप जरा सा केयर कीजिएगा, हम बनाते हैं आपको, देखिएगा अभी कुछ करना नहीं, अभी आपको देखना नहीं है, अभी हमको बनाना है। ठीक है, हमको करना क्या है, साइन स्क्वायर 45 के पहले कितना संख्या है उस संख्या को गिनना है। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर ए का मान निकालेंगे तो ए का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में 1 है, ए का वैल्यू 1 होगा। अब हमको टीएन अगर निकालना है तो टीएन कैसे निकलेगा, तो साइन स्क्वायर 45 के पहले साइन स्क्वायर क्या आया होगा, बताओ तो, साइन स्क्वायर 45 के पहले साइन स्क्वायर क्या आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का होते जा रहा है, 4 का डिफरेंस होते जा रहा है, 4 का अंतर होते जा रहा है, तो यहाँ भी 4 का अंतर होगा। तो साइन स्क्वायर 45 के पहले क्या साइन स्क्वायर 41 आया होगा कि ना आया होगा, क्योंकि जब अंतर 4 का है तो 45 के पहले क्या आया होगा, 41 आया होगा। तो ए का वैल्यू 1 और टीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41 होगा। 41 कहाँ से आया, 4 का डिफरेंस है, तो 45 में 4 घटाइए 41 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, डी का वैल्यू कितना है, तो डिफरेंस कितने का, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमको संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए, क्योंकि टीएन माइनस ए है, दोनों के बीच का अंतर, तो 41 में से 1 गया, ध्यान दीजिएगा, 41 में से 1 गया, बटा क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या होगा 1, फॉर्मूला के अनुसार। अब 41 में से 1 गया 40, 40 को 4 से भागा देंगे 10, और 10 एक कितना हो जाएगा 11। कहने का मतलब यह है कि साइन स्क्वायर 45 के पहले टोटल 11 गो संख्या आया था। फिर से साइन स्क्वायर 45 के पहले टोटल के गो संख्या आया था, 11 गो आया था। 11 कैसे लाए, जरा एक बार फिर से क्या किए, लास्ट संख्या 41 है, अब माइनस फर्स्ट, डिफरेंस कितने का 4 का, प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 11 होगा। तो साइन स्क्वायर 45 के पहले 11 को संख्या आया था, और भाई मेरे साइन स्क्वायर 45 के बदले क्या बोल देंगे 1/2, जो कि आपका आंसर है। साइन स्क्वायर 45 के बदले कितना बोलेंगे 1/2, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको करते हैं, पूरी तरह से मिटा दिए, इसका ट्रिक एक और देंगे हम, ठीक है। अभी बस आपको देखना है, इलॉजिकल हो गया बिना कोई ट्रिक का, ठीक है। फिर से क्या बोले हम, ए का मान कितना 1, अब हमको टीएन निकालना है, तो टीएन क्या हो जाएगा, 45 को नहीं लेना, 45 को नहीं लेना, इसके पहले वाला, तो इसके पहले क्या आया होगा, 4 का अंतर है, तो 45 में 4 घटाइए, टीएन का वैल्यू 41, डिफरेंस कितने का 4 का, ठीक है। अब अगर संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 41 में से 1 गया, ध्यान देगा, 41 में से 1 गया 40, 41 में से 1 गया 40, और 40 को 4 से भागा दिए 10, और बस 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 11, अब 45 के बदले 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। और अगर लिखने का थोड़ा सा अगर शौक है तो आप इसको लिख सकते हो 41 - 1 अब बटा 4 अब प्लस 1, कितना संख्या है वो निकल जाएगा, 11 वो होगा, और उसके बदले 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ प्रश्न हम दे रहे बनाने के लिए, जल्दी से जरा बना के दिखाओ, सेम इसी मेथड से बनाना, ठीक है। फिर आपको हम ट्रिक पे लेके चलते हैं। चलो देखो जरा सा, यहां तक क्लियर है या फिर से देखो, समझ में आया किसी को, अगर किन्हीं को लग रहा है कि दिक्कत है, देखो बता, हाँ देखो, एक सही सवाल पूछा है नीतीश सिंह, बोल रहा है कि सर साइन 45 ही क्यों ले सकते हैं, साइन 60 क्यों नहीं ले सकते। तो साइन 45 जो है ना, ध्यान देगा, साइन 45 जो है ना सबसे बीच का वैल्यू होता है, मतलब 0 और 90 के बीच का सबसे बीच का वैल्यू होता है 45। अगर आप केयर कीजिएगा ना थोड़ा सा, तो साइन स्क्वायर 1 का साइन स्क्वायर 89 के बीच का जो सबसे वैल्यू होगा, सबसे बीच वाला, वो आपका साइन स्क्वायर 45 ही होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ छोटा छोटा प्रश्न तो दिए थे बनाने के लिए, और वहां तो कोई दिक्कत नहीं था। अब जैसे देखो एक बार फिर से, नहीं समझा लगता है, ध्यान देगा, साइन स्क्वायर मान लीजिए 5 है, फिर मान लीजिए साइन स्क्वायर 25 है, समझना जरा सा, फिर मान लीजिए साइन स्क्वायर 45 है, साइन स्क्वायर मान लीजिए 65 है, अब मान लीजिए साइन स्क्वायर 85 है। क्या इसको हम सीरीज में है कि ना, देखो तो सीरीज में बिल्कुल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि साइन 45, जो भी 45 का जो वैल्यू होगा सबसे बीच में हो जाएगा, और बीच में होने से क्या होता है ना कि साइन 45 के पहले जितना वैल्यू है उतना ही साइन 45 के बाद होता है। साइन स्क्वायर 45 के पहले भी 2 गो, अब बादों में 2 गो, तो बाद वाला को क्यों ले जब पहले में देले है ये, तो इसीलिए हम आपको क्या बताए थे कि 1 1 2 और 1 कर बदले 1/2 डायरेक्ट आंसर है, यही बात बोल रहे थे। सेम यहाँ पे क्या किए, जो ऊपर वाला प्रश्न था इसमें थोड़ा सा निकालना कठिन हो गया, क्योंकि आपको प्रश्न थोड़ा सा क्या बोलता है घुमा देगा एग्जाम में, अब घुमा देगा तो आपको निकालना होगा। तो बहुत सारे क्या करते हैं टीचर्स, इसको बताते हैं ट्रिक पे, कि बाबू एक ट्रिक है याद कर जाओ, वो ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा केयर कीजिए, इसको हल करना इजी था, आपको संख्या निकालना था कि साइन स्क्वायर 45 के पहले कितना होता है, के गो संख्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का मान तो 1 डायरेक्ट लिख दिए। अब टीएन कैसे निकलेगा, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 45 में 4 घटाइए, टीएन का वैल्यू हो जाएगा 41। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 4 का, कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का अंतर 41 में से 1 गया, बटा 4 प्लस 1, हल करेंगे 11, और साइन 45 को 1/2, सिंपल तो है देखो। तो चलो एक देते हैं बनाने के लिए, बना के दिखाओ, ठीक है। सेम इसी मेथड से फिर हम आपको बताएंगे कैसे
ये जो ट्रिकवा से पड़ता है वो भी बनेगा, ठीक है। चलो देखिए जरा सा ध्यान देगा, प्रश्न आ रहा है आपके सामने, साइन स्क्वायर 11, साइन स्क्वायर 13, और जो भी दे रहे हैं ध्यान देगा, क्या बोले हम, जो भी प्रश्न आ रहा है आपका सारा प्रीवियस का प्रश्न आपको दे रहे हैं हम, कहीं अलग से कोई प्रश्न नहीं लिखे हैं। अब जय यादव कर रहे हैं, अजय जी कर रहे हैं क्या सर, बारिश होने लगा, छोड़ देता हूँ। कहीं टाइपिंग में कभी कभी लिखने में जो है ना, अगर बाय मिस्टेक डिजिट का गलती होता है तो बाद में सुधार लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब आप हो नहीं कि सामने तुरंत बोलो सर यहाँ पे गलती हो गया, कोई तो है नहीं बताने वाला, सिर्फ हम और आप हैं, है ना। तो जो भी गलती होगा आप ही सुधार के वहाँ पे बोलोगे तो यहाँ सुधर जाएगा। फिर चलिए बनाइए, तो बन रहा है आपसे 35/2 बोला है, 35/2 में 17.5 है ना। ये हो गया लॉजिकल, इसका जो सॉल्यूशन आपको किए हैं लॉजिकल हो गया, कहने का मतलब है कि विदाउट एनी ट्रिक से बताना होता आपको सेकंड में बता देते, और बताएंगे भी हम अभी, ठीक है। चलो जवाब तो आ रहा है सभी का, चले सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। अगर 131 स्टूडेंट क्लास कर रहा है तो 131 का जवाब आना चाहिए। और आज बताओ वीडियो क्वालिटी तो आज अच्छा होगा लगता है, बाकी सब दिन की अपेक्षा तो आज हम अच्छा, मतलब साफ दिख रहा होगा बोर्ड थोड़ा। रंजन सर का क्लास नहीं है बाबू, आज वो ऑफिस में ही फंस गए हैं, अचानक जो 7 बजे कॉल आ गया, उनको ऑफिस जाना पड़ गया। चलिए तो हो गया क्लियर, अब लाइए तो बना के दिखाते, समझिएगा। जिस स्टूडेंट को समझ में ना आया हो ना वो आप यहाँ पे समझिए, और अगर फिर ना समझ में आए तो बताइएगा कि सर नहीं समझे, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है। आप इतना तो जानते हो कि कहीं तो बीच में साइन स्क्वायर 45 आइवे करेगा, हर हाल में आएगा। आप मन मन सोच के तो देखो, मन मन सोचो तो आएगा। सबसे मिड वैल्यू साइन स्क्वायर 45 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको ए का वैल्यू कितना लेना है 11। अब टीएन कितना हो जाएगा, इसी में तो फेरा है, फेरा उरा कुछ नहीं, अंतर कितने का 2 का, अंतर 2 का, तो 45 में 2 घटाइए, टीएन का वैल्यू 43, कितना इजी है देखो। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस 11 और 13 में अंतर कितने का 2 का। चलिए संख्या निकालना ना, 43 में 11 घटाइए। आपको करना क्या है, 43 में 11 घटाना है, 2 से भागा देना है, +1। एक क्यों किए, क्योंकि आपको हम अभी टीएन का फॉर्मूला से निकाले थे कि अगर संख्या निकालना है तो टीएन माइनस ए बाई डी +1 होता है, लिखाए थे ना। और कहाँ से लिखाए थे, फॉर्मूला के अनुसार आया था। तो चलिए इसको हल कर लीजिए। 32 हो गया ना, 32 में से 2 गया, 32 को 2 से भागा देंगे 16, 16 1 17, 17 हो गया। और साइन 45 के बदले 1/2। चलिए बताइए, साइन स्क्वायर 45 के बदले 1/2 हल करेंगे, आंसर है। देखो तो क्या अब इजी लगने लगा। मेरा वॉइस आगे पीछे हो रहा है, शायद आपका नेट प्रॉब्लम होगा, इस कारण से आपको जो है ना आवाज आगे पीछे हो रहा होगा। क्या लिख रहा है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू कृष्णा कुमार। अच्छा समझाते हैं तभी तो इतना बोलते भी हैं। अगर आपको अगर यहाँ पे अगर बोल रहे हैं 10 मिनट टाइम लेके भी अगर बोल रहे हैं तो इसलिए आपको बोलते हैं ना, क्योंकि कैपेसिटी है कि हम अच्छे किसी भी कमजोर स्टूडेंट को हम बता सकते हैं बेहतर, और वो समझ सकता है बेहतर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना तो नेक्स्ट टाइम। और अगला प्रश्न देखते हैं कौन सबसे पहले बना के दिखाता है, मजा आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, मजेदार होने वाला है, ध्यान देगा। देखिए यहाँ पे, चलो देखो तो क्या लिखा हुआ है। चलिए कौन पहले बना के दिखाता है, हम आपका नाम लेंगे, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। कैसा पढ़ाते बताओ, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लगता है। अरे आप अगर चाह ले तो आप घर बैठे पढ़ सकते हो, और जितना अच्छा से आप क्लास में समझते हो उतना बेहतर आप यहाँ समझ सकते हो। और देखो ना, हम तो चाहते हैं कि आप किसी का भी ऑनलाइन क्लास देखिए, एनीबॉडी, किसी का भी, जिसका भी इच्छा हो ना, आप ऑनलाइन क्लास कीजिए और देखिए क्या है। मतलब देखिए पढ़ाना हर कोई जानता है, देखिए कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है और ना ही कोई टीचर गलत पढ़ाता है, सारे टीचर सही पढ़ाते हैं। अगर हम इसका आंसर लाए हैं तो वो भी टीचर्स वही आंसर लाएगा, बशर्ते अंतर हो जाता है। सभी टीचर्स का अपना अपना बोलने का
मतलब बोलने का अलग अंदाज होता है, समझाने का अपना अलग अंदाज होता है, बस यही डिफरेंस है। मेरा लैंग्वेज सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है जो स्टूडेंट को डायरेक्ट दिमाग में जाता है और वो कभी भूलेगा भी नहीं। चलो कितना बोला है, 81/2 है ना। अब 81/2 किसका सबसे पहला जवाब है? देखिए तो 81/2 देखिए राजेश कुमार का सबसे पहला जवाब है। और देखिए वो आपसे फर्स्ट मार दिया है ये, अभी राजेश है, कोई और राजेश है। देखिए सेकंड में है अनिल कुमार WRS से, थर्ड में है पीयूष, फोर्थ में नवलेश, अर्यंका भारद्वाज है 5 में, समीक्षा है 6 में, फिर है संगम, प्रमोद साव का गलत जवाब है, 57/2 बोल दिए वो। प्रीति कुमारी 81/2, प्रहलाद यादव 81/2, प्रीतम यादव 81/2 है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट लगभग सही बोला है। ठीक है, अब देखो इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे केयर कीजिएगा। ए का वैल्यू कितना 5, टीएन का वैल्यू कितना अब वही पता नहीं, तो आप तो जानते हो ना कि हमको तो कहीं पे बीच में तो 45 होता है। अब हमको 45 के पहले वाला डिजिट लेना है, तो डिफरेंस कितने का बताओ, तो 5 6 7, डिफरेंस तो 1 का हो जाएगा। अब 1 का अंतर है तो 45 में 1 घटाओ 44 हो जाएगा। क्या सही लिखे हैं? फिर से बोल रहे हैं 44 क्यों लिखे हैं, डिफरेंस कितने का 1 का, तो 45 में 1 घटाइए 44 हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। 45 में 44 में 5 गया, 44 में कितना गया 5 गया, बटा डिफरेंस अब +1, आपको कुछ नहीं करना है, हल करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, और 45 के बदले 1/2 हो गया आंसर आपका। क्या लगता है, क्लियर है? तो अब बताइए कहीं पे तो नहीं लगा कि कोई दम है इस तरह के प्रश्न में? तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या इसी ट्रिक को छोड़ दें कि ट्रिक इसका बताए सेकंड, बताइए। एक और मेथड बताए आपको हम, लिखो कुछ। एक और मेथड बता दें आपको हम। चलिए यस सर, हाँ कहा ना, और होमवर्क बनाने के लिए बोले तो नो सर। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न यही था ना, देख लो आप यहाँ पे सारा कुछ मिटा रहे हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज को एक बार फिर से रिमेंबर याद करते हैं। ए का वैल्यू 1 था, अगर टीएन का वैल्यू देखते हैं 4 का अंतर है तो 45 में 4 गया 41, और डी का बदले कितना 4, यही बोले थे ना, पहला मेथड है। दोनों मेथड को याद करते हैं। 41 में से 1 जाएगा बटा 4 +1 मतलब आ गया 11, और साइन 45 के बदले 1/2, यही आंसर था। ये था पहला मेथड। अब हमको दूसरा मेथड को देख रहे हैं। आंसर याद हो गया ना, कितना है 11.5 है, हमको 11.5 लाना है, लेकिन कैसे लाना है थोड़ा सा केयर कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने हम दे चुके, देखिएगा जरा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आया और जब बात ट्रिक का ही हो रहा है तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा जरा। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट कर देना है। लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब ये होता है कि 89 और मतलब कि लास्ट में क्या है और फर्स्ट में क्या है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। क्या बोले हम, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो 89 माइनस कितना हो जाएगा 1, मतलब अंतिम संख्या और पहला संख्या के बीच अंतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंतर आप तभी निकालेंगे जब दोनों को जोड़ के कितना आ जाए 90 आवे। देखिए तो 90 है ना, तो चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 89 और 1 के बीच का अंतर हो गया। अब चूंकि अंतर लिए हैं तो रेशियो क्या कहता है, अंतर का तुलना अंतर से, तो जब अंतर लिए हैं तो अंतर हो गया, अंतर तो निकाल लिए। अब यहाँ पे बताओ तो अंतर कितने का होते जा रहा है, देखिएगा 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, अंतर कितने का 4 का हो गया। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद क्या करना है, 1 जोड़ देना है। पहले भी जोड़ रहे थे 1, अभी भी जोड़ेंगे हमें, ठीक है। तो पहले भी 1 जोड़ रहे थे, अभी भी 1 जोड़ेंगे। अब 89 में से 1 गया, समझना, 89 में से 1 गया 88, 88 को 4 से भागा देंगे तो 22, और 22 से कितना हो जाएगा 23 होगा। कितना होगा 23। अब जो वैल्यू आया है बस उसका आधा, जो हल करके आएगा वो डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं समझे? फिर से एक बार, फिर से एक बार देखेगा ऊपर बोर्ड पे क्या हम बोले, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब 89 में से कितना जाएगा 1 जाएगा। अब यहाँ पे
अंतर लेना है लास्ट माइनस फर्स्ट का, अंतर ले लिए। यहाँ पे अंतर कितने का, 4 का, बस इसमें कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ना है। हल करेंगे 22 बार में कटा, कितना हो गया, 23 हो गया। आप जो हल करके आया उसका आधा हल करेंगे, क्या आंसर होगा, 11.5। कोई टेंशन नहीं। क्या बताओ, इजी लगा? लगा होगा। कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, ट्रिक से बताया तो बहुत मजा आ गया। लेकिन आपको दोनों मेथड समझना है। बन तो गया इजी तरीके से, लेकिन अगर याद ना रहे तो फिर वो पहला मेथड आपके सामने है ही, ठीक है। तो जल्दी से एक दे प्रश्न बनाने के लिए, बना के दिखाओ। चलो बना के दिखाओ, जैसी आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहे आप बना सकते हो। चलिए बनाइए। तो बहुत तेज बारिश हो रहा है सर, नेट नहीं चलने लगा। पुष्पक वर्मा, अरियंका का कहना सर आपका मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए थैंक यू। आप बस समझ जाओ, जो मेथड आपको समझ में ज़्यादा आएगा ना वही मेथड आपको बताया जाता है। कुछ फालतू एक्स्ट्रा रहे जो एग्जाम में जैसे आप बना सकते हो, जब आपको बताते हैं ना कि इस प्रश्न को 2 सेकंड में बनेगा, तो विश्वास कीजिए वो 2 सेकंड के लायक ही होता है। चलिए बनाइए जल्दी से। पहले वाला ही सही है। चलो अभिषेक सिंह राजपूत बिल्कुल सही बोले आप। मेथड कुछ भी हो, ट्रिक को तो छोड़ना ही चाहिए। पहले वाला मेथड ज़्यादा बेटर था। चलिए पंकज यादव जी का कहना है बहुत मज़ा आ रहा है सर, बेस्ट ट्रिक। यस सर। इसका आंसर दीजिए पहले आप, क्या होगा इसका आंसर। इंग्लिश का क्लास नहीं होगा बाबू, अगर इंग्लिश का क्लास होता तो अब हम विदा ले लेते आपसे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। गुलशन कुमार, क्यों दूसरे की बातों को देख रहे हो? अब वो बारिश देखे क्या, बताओ, एक बोल दिया तो। चलो बनाओ बनाओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा? नया समझा लगता है। लाओ देखो, लाई तो हम बना के दिखाते हैं। फंस गया, फंसे कैसे जो हम बताते हैं। आपने क्या किया ना, हम देखो अभी बना नहीं रहे, अभी बस बता रहे हैं। आपने क्या किया, 90 में से 5 घटाया, अब 5 का डिफरेंस तो 5 किया, +1 कर दिया होगा, सही है। अब यहाँ पे 85 है, काटा तो 17, 1 18/2 और लिख दिया 9, ठीक है। जिसका भी 9 आया है वो सारा वो पूरी तरह से गलत है आपका। अगर 9 लिखे हो तो वो गलत है, 9 आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब आप जान रहे हो कि 45 डिग्री है कहीं पे लगा हुआ, ये जो 45 है कहीं तो 1/2 लेकर आएगा जरूर, तो वो 1/2 गया कहाँ, आप समझो यहाँ से कहाँ पे आप गड़बड़ा गए, जो समझिएगा यहाँ पे केयर कीजिएगा। आपको हमने बोला कि जब आप डिफरेंस लोगे तो ध्यान रखिएगा दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इस बात को हम पहले बोले थे। यहाँ पे तुम देखो, अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री है तो आप तो जानते हो ना कि इस साइन स्क्वायर 5 के साथ पेयर किसका बनेगा, साइन स्क्वायर 5 के साथ पेयर किसका बनेगा, साइन स्क्वायर 85 का बनेगा। अब यहाँ पे 85 तुम लिया नहीं, तो डायरेक्ट 90 ले लिया। अब 90 लोगे तो 90 और 5 95 हो गया, जो कि रॉन्ग है बिल्कुल। तो आपको करना क्या था, आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 को थोड़ा सा लिखना पड़ा था। लिखते क्यों, कैसे याद रखेंगे, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि 5 और 85 जोड़ के 90 होता है। क्लियर है, तो 5 और 85 जोड़ के 90 होता है। आप इसको साइड में रख सकते हो, इसका कोई यूज न है, हल करने के बाद अंतिम में इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको आप साइड कर दीजिए, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है किसका, सिर्फ इसका। बाद में साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 बाद में हम जोड़ लेंगे हल करने के बाद। तो करेंगे क्या, 85 और 5 में अंतर, 85 और 5 में अंतर कितने का, 80 का, 85 5 में अंतर 80 का, यहाँ पे अंतर 5 का, जोड़ देंगे 1, हल करेंगे तो 17, आधा हो जाएगा 7, आधा करेंगे ना, हल करने के बाद क्या बोले थे, आधा करना है, तो 17 का आधा कितना, 8.5 हो जाएगा। अब इतना का हल किए तो 8.5, और भाई मेरे साइन 90 भी तो है ना, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, मतलब हल करके आंसर कितना हो गया, 9.5 आएगा। तो जो भी स्टूडेंट 9.5 बोले होंगे वो सारे का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है, जो 19/2 या 9.5 बोला होगा। क्या समझने में किसी को दिक्कत है क्या, बताओ। और 9.5 कौन बोला हम बताते हैं। सबसे पहला जवाब कौन दिया था, लगभग कोई नहीं,
कुछ स्टूडेंट दिए होंगे पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगभग में गलत जवाब दिए थे। जो बोर्ड पे लिख रहा है साफ दिख रहा है ना सभी को? क्वालिटी तो आज बेहतर होगा बोर्ड का, डेली खराब रहता है मेरा। चलिए तो आंसर 9.5 होगा। फर्स्ट मेथड से भी बताइए सर, ठीक है। पहले एक बार फिर इसको पहले सेकंड मेथड से ही समझ लो, फिर फर्स्ट मेथड पे आएंगे। इजी तो सेकंड ही हो गया क्योंकि वो ट्रिक है ना। तो क्या बोले हम 90 को साइड में रखेंगे, साइड में थोड़ा सा इसलिए भी रखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू हम जानते हैं, और 90 को लेना नहीं है हमको, ऐसा वैल्यू लेना है जोड़ के 90 हो जाए। तो 5 और 85 90 होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा केयर कीजिए, आप थोड़ा सा केयर करेंगे, ध्यान देगा। आपको करना क्या है, 85 और 5 में अंतर 80 का, यहाँ पे अंतर 5 का, जोड़ देंगे 1, हल करेगा 17, इसका आधा 8.5, उसके बदले 1, हल करेंगे 9.5, हो गया बस। अब एक स्टूडेंट का जवाब आया सर फर्स्ट मेथड से बता देते ना तो और भी मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट मेथड, ए का वैल्यू कितना 5, अब टी एन निकालना है। अब टी एन निकालना तो देखो टी एन निकालने के लिए बताते हैं, 45 डिग्री को लेकर चलते थे, 45 45 को। अब यहाँ अंतर 5 का है तो 45 में 5 घटाओ 40 हो जाएगा, 45 में 5 घटाओ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। या फिर अगर आपको ये सब चीज में दिक्कत हो रहा है ना, अगर आपको ये सब चीज में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा, कुछ नहीं बोल रहे हैं हम, 5 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 का अंतर, तो वहां 45 तो लेंगे नहीं, 45 में 5 घटाइए 40 हो जाएगा, क्लियर है। और डी का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, हल कर लीजिए 40 माइनस 5 बटा 5 प्लस 1। अब यहाँ देख लो कितना हो गया, 35 में से 5 गया, 35 में से 5 गया 7 और 1 8। अब 45 के बदले 1/2 और ओकर बदले 1, आंसर कितना हो गया 9.5 हो गया, क्लियर है। कहाँ पे दिक्कत है बताओ? ट्रिक से अच्छा लॉन्ग था, ऋतिक कुमार बिल्कुल सही, ट्रिक से बेटर तो लॉन्ग था ही, ठीक है। चले तो बढ़े हम आगे। तो आपको करना क्या है ना कि पेयर को पहले देख लेना है कि जो दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमको लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है अभी, तो चलो दिक्कत हो रहा है ना तो हम क्लियर कर देते हैं। एक बार फिर से जैसी आपकी मर्जी है वैसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम एक ही प्रश्न सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखेंगे कि बस फिर कभी भूलेंगे नहीं हम उसको। चलो डॉट 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 है cos स्क्वायर 90, चलो बनाइए जल्दी से। सर नहीं अच्छा है सर, अगर कौशिक दिया हो तो अच्छा। अब देखो एक स्टूडेंट का कहना है कि सर कौशिक दिया रहे तो, देखो आपको क्या बोले स्पेशल केस है, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपका साइन या कॉस ही होगा। क्यों होगा जो हम बताते हैं, तब तक आप इसको बनाओ, ठीक है। आप जानते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉसेक का क्या रूल है जरा सा समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां पे तो बीच में प्लस का साइन रहता ना है, तो जब बीच में प्लस का साइन रहता ना है तो कैसे इसमें कॉसेक आ सकता है बताओ? तो कॉसेक बिल्कुल नहीं होगा, जब भी होगा साइन या कॉस होगा, ठीक है। और आप निश्चिंत रहो ना, असाइनमेंट में हमसे ज्यादा प्रश्न कौन देता होगा, असाइनमेंट में आपको पूरा प्रश्न दे दिए, ठीक है। चलिए तो क्या हम इसको समझे कि बना लिए होंगे आप? जैसे भी आपकी मर्जी है, ट्रिक वगैरह ट्रिक से बनाइए या कोई और मेथड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बना दिया। 14.5 बोल रहा है सभी स्टूडेंट, 29/2 सबसे पहले कौन बनाया है? टाइम ओवर हो गया सर जी, हाँ समझ रहे हैं। पहला मेथड ठीक है बिल्कुल, और पहला मेथड को हम कह सकते हैं कि विदाउट ट्रिक, कोई ट्रिक का है उसमें, कोई भी ट्रिक का यूज है नहीं, लेकिन सेकंड मेथड भी बेटर है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब कॉस स्क्वायर 3 है तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर 87 को लेना पड़ेगा, ये तो आप समझ रहे हो। अब आपको करना क्या है, ये तो अलग जाति का हो गया क्योंकि इसका वैल्यू हम अंतिम में पुट कर देंगे। अब 3 और 87 में अंतर कितने का 84 का, यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है 3 का प्लस 1। अब देखिए 3 से कट रहा होगा कितना बार में 28 से कटता है क्या, 28 से 29 होता है, समझना 28 से 29 होता है। अब जो हल करके आएगा उसका आधा तो 29/2 हो गया। अब 29/2 का मतलब 14.5, और इस cos 90 का वैल्यू क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसी को तो केयर करना था। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 कर दीजिए, हल करके आपका आंसर 14.5 ही आएगा, ठीक है।
उत्कर्ष अमन, सबसे पहले हम दिए थे जवाब, हो सकता है उत्कर्ष, ठीक है, देखे नहीं होंगे। चले तो क्या हम छोड़े, आज का क्लास आपका छोड़ते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम कल टाइम एंड वर्क में, क्योंकि कल टाइम एंड वर्क शुरू होगा, शुरू हो चुका है, कल 3rd क्लास है आपका। तो आज भर बस इतना ही, असाइनमेंट दिए हैं आपको। टाइप नंबर 3 के असाइनमेंट में ये सारा प्रश्न, टाइप नंबर 2 में ही होगा ये सारा प्रश्न, तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है। और फिर टाइप नंबर 3 आपको अगले क्लास में देंगे, जब आप टाइप 1 और टाइप 2 का होमवर्क दे दोगे। तो कल का होमवर्क ये रहा कि 6:30 बजे टेलीग्राम चैनल फिर से खुलेगा, शाम में टेलीग्राम चैनल आपका खुलेगा। और आपको करना क्या है समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपको करना यह है कि कल जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ नहीं है वो जुड़ जाएगा, गौरव टीचिंग सेंटर लिखिएगा, ठीक है, गौरव टीचिंग सेंटर लिखिएगा टेलीग्राम पे सर्च में जाके, और गौरव टीचिंग सेंटर लिखना है। और जब आप लिखिएगा तो आ जाएगा कुछ नीचे कोचिंग का लोगो वगैरह आएगा, आपको क्लिक करके बस ज्वाइन हो जाना है। सारा असाइनमेंट, सारा होमवर्क आपको उसी में भेजना है और आपका हम चेक करते हैं उसी में, ठीक है। तो चलिए आज भर बस इतना ही। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, थैंक यू। पता न, कभी कभी लगते होंगे, अच्छा और क्या सर, आप अपने से ही खाना बना लेते हैं क्या? हाँ क्लेश, खाना तो खुद से बनाते हैं, लेकिन अगर तुम बना रहे हो तो मेरे लिए भी कम से कम बना देना, और क्या। ये होमवर्क कल 6:30 बजे भेजना है, त्रिकोणमिति का ही होमवर्क भेजना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क तो मिला नहीं अभी तक, वो सुबह तक आपको दे देंगे। टाइपिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। और चलिए फिर, तो आप लोग को आज पढ़ने में ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा समय बर्बाद बात करने में हो गया। तो मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप अच्छे से रहो, हमेशा खुश रहो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो कम से कम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम अगले क्लास में कल।